जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। नमस्ते दोस्तों, मैं अमेय अरुणा जाधव आप सभी का प्रमुख के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ यादें शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ कहानियाँ जिसे हम भुला चुके हैं, उन कहानियों को याद करने जा रहा हूँ। ये यादें हैं आज से 22 साल पुरानी, उन जवानों की जिन्होंने अपने पराक्रम से इतिहास के पन्नों में अपना नाम तो लिख दिया, पर शायद वो पन्ने वापस कभी पलटे ही नहीं गए और वो वीर गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए। ये कहानी है, ये यादें हैं उन वीरों की जो थे तो आम, पर उन्होंने अपनी बहादुरी से खुद को खास बना लिया था। ये यादें न केवल उनके पराक्रम की गाथाएं सुनाती है, पर उनके दिल में बसे बुलंद हौसले की मिसाल देती है। इन यादों में से एक याद हमें ले चलती है हिमाचल के पालमपुर में बसे एक कैफे में। उस कैफे में दो दोस्त अक्रॉस द टेबल बैठ के बातें कर रहे थे। दोनों बचपन के दोस्त। उन दोस्तों में से एक आर्मी में लेफ्टिनेंट था और वो छुट्टी के लिए अपने गांव आया था। तो बहुत दिनों बाद वो दोनों दोस्त मिल रहे थे। अब जाहिर सी बात है, बहुत दिनों बाद दोनों दोस्त मिल रहे थे, तो दोनों ही अपने बचपन की बातों में खो गए थे, बचपन की यादों में बातें कर रहे थे। और उसी वक्त जो दोस्त था वो थोड़ा सा भावुक हो गया। भावुकता से उसने अपने दोस्त की तरफ देखा, लेफ्टिनेंट दोस्त की तरफ देखा, और वो बोला कि यार दोस्त, तू वहाँ बॉर्डर पे रहता है तो तेरी फिक्र होती रहती है यार, मतलब वहाँ सब डेंजर है और तू वहाँ पे रहता है। उन बर्फीली चोटियों पर जब तू रहेगा तो खुद का ख्याल रखना। वो जो लेफ्टिनेंट दोस्त था उसने हंस दिया और कहा, ठीक है दोस्त, तू परवाह मत कर, मैं ज़रूर वापस लौटूंगा। या तो उन बर्फीले पहाड़ों पर तिरंगा लहरा के आऊँगा, या फिर उसी तिरंगे में लपटे हुआ आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। ये कहा था कारगिल के परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा ने, कारगिल की लड़ाई शुरू होने से कुछ ही महीने पहले। या तो बर्फीली चोटी पे तिरंगा लहरा के आऊंगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपटा हुआ चलाऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। और उन्होंने जो कहा था, उन्होंने जो वचन दिए थे, वो वचन उन्होंने पूरे भी किए। कारगिल की लड़ाई में .5140 की चोटी पर कैप्टन बत्रा ने तिरंगा लहराया भी, और .4875 की लड़ाई में उम्र के केवल 26वें साल में वो तिरंगे में लपेटे हुए अपने घर आए। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जिस जोश के साथ वो शब्द कहे थे, वो शब्द हमें एक दूसरे जवान की याद दिलाते हैं, दूसरे जवान के शब्दों की याद दिलाते हैं। उस वक्त कारगिल का युद्ध चल रहा था। खालूबार की पहाड़ी पर उस वक्त पाकिस्तानी सैनिक ने कब्जा कर लिया था, और उन खालीबार की पहाड़ियों से उन पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने का काम गोरखा बटालियन को दिया गया था। गोरखा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने अपने सिपाहियों को इस मुहिम की जानकारी देने की शुरुआत की। मुहिम की जानकारी देने के बाद गोरखा बटालियन के 5वें पलटन के कमांडिंग लेफ्टिनेंट ने कहा, सर, मैं खालूबार पे बैठे उन दुश्मनों का नामो निशान मिटा दूंगा। कमांडिंग ऑफिसर बहुत सालों से आर्मी में थे, तो उन्हें लड़ाई पे जाने वाले उन जवानों का हौसला, जोश पता था। वो थोड़ा सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि तुम कह रहे हो वो तो ठीक है, पर उस बर्फीली चोटी पर मौत बैठी है, उस पर्वत की चोटियों पर मौत बैठी है, और वो मौत तुम्हें कभी भी चुन सकती है। तुम अपने लक्ष्य पे पहुंचो, उससे पहले तुम्हें मौत चुन लेगी। उस जवान ने भी तुरंत जवाब दे दिया, सर, अगर मेरे लक्ष्य के बीच में मौत भी आ जाए तो मैं उस मौत को मार दूंगा। ये वीरतापूर्ण शब्द थे कारगिल के परमवीर लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जी के। उन्होंने कहा था कि मैं मौत को भी मार दूंगा, और उन्होंने अपना शब्द सच कर दिखाया।
खालूबार की लड़ाई में जब वो गोलियों से लहूलुहान हुए थे तब भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। खुद जख्मी होकर भी उन्होंने दुश्मन के 11 सिपाहियों को मार खदेड़ा था। खालूबार की पहाड़ियों पे 6 खंदक थे। उन 6 खंदकों में से 4 खंदकों पे कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने विजय प्राप्त कर ली थी और शायद आखिरी 2 खंदकों पर भी विजय प्राप्त कर लेते, पर तभी सामने एक जो विस्फोट हुआ उसमें वो शहीद हो गए। जब उनकी सांसें रुकी तो तब शायद मौत ने भी सीना ताने उनको सलामी दी होगी। हम जब युद्ध की बात करते हैं तो उसमें शहादत का नाम तो आता ही है, पर शहादत के साथ ही उसमें आती है बिछड़न। अगली जो याद है वो एक जवान की बिछड़न की याद है। हमारे कारगिल के महावीर कैप्टन अनुज नैयर, उनकी लड़ाई से कुछ दिन पहले ही सगाई हो गई थी और लड़ाई के बाद उनकी शादी होने वाली थी। वॉर फ्रंट पे जाने से पहले वो अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास आए। उनने हाथों की अंगूठी निकालकर उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को दी। कमांडिंग ऑफिसर थोड़े से चौंक गए कि ये सब क्या है। उन्होंने पूछा कि तुम मुझे अपनी अंगूठी क्यों दे रहे हो? तो कैप्टन अनुज नायर ने कहा, सर ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है, मैं अब लड़ाई पे जा रहा हूँ। हो सकता है मैं लड़ाई से वापस ना आऊँ। अगर मैं लड़ाई से वापस ना आया तो ये अंगूठी मेरी मंगेतर को दे देना। कमांडिंग ऑफिसर थोड़ी देर के लिए चुप रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या जवाब दे। फिर अपने शब्दों को समेटकर उन्होंने कैप्टन अनुज नायर को कहा कि अनुज, ऐसा मत सोचो, तुम इस लड़ाई से जरूर वापस लौटोगे, जिंदा वापस लौटोगे और मेरे से ये अंगूठी लेके जाओगे। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा जरूर, पर दुर्भाग्यवश कैप्टन अनुज नायर वो अंगूठी वापस लेने नहीं आ पाए। हम लोग जब कारगिल के युद्ध के बारे में बात करते हैं तब कारगिल में जो पहले शहीद हुए उन सौरभ कालिया और उनकी जवानों की याद तो आती ही है। कारगिल का युद्ध तब शुरू नहीं हुआ था। उस वक्त हमारे बॉर्डर में जो पर्वत है वहाँ पे बर्फ पड़ रही थी और पर्वत पे सब बर्फ जमी हुई थी और इस वजह से हमने चोटी पे, हमारे पर्वतों की चोटियों पर जो बंकर्स थे, जो पोस्ट थी, वो हमारे सिपाहियों ने खाली कर दी थी। अब उस समय का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सिपाहियों ने उन खाली किए गए पोस्ट पे कब्जा कर लिया था। बटालिक सेक्टर में बजरंग पोस्ट पर कुछ ऐसे घुसपैठिए जमा हो गए हैं, ऐसी खबर आई थी और इस खबर की शिनाख्त करने के लिए कैप्टन सौरभ कालिया अपने 5 जवानों को लेकर बजरंग पोस्ट की तरफ गए। पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई थी, उन बर्फ में से पाँव खींचते हुए वो ऊपर चल रहे थे। वो जब बजरंग पोस्ट पे पहुंचे तब उन्हें सब मामला ध्यान में आ गया। पहाड़ पे जमे हुए वो घुसपैठिए पाकिस्तानी सिपाही है, वो समझ गए। उन्होंने तुरंत अपने स्टेशन पे इस बात की खबर दी। तभी उनकी मौजूदगी पाकिस्तानी सिपाहियों ने जान ली और उन पर हमला करना शुरुआत कर दी। पाकिस्तानी सिपाही संख्या में बहुत ज़्यादा थे, उनके पास बहुत ही आधुनिक शस्त्र थे, हथियार थे और इस वजह से हमारे जो ये 6 सिपाही थे उन्हें पकड़ना पाकिस्तानी सिपाहियों के लिए आसान हो गया। हमारे 6 सिपाही पाकिस्तान के सिपाहियों ने पकड़े और उसके बाद हमारे सिपाहियों के साथ बहुत ही हैवानियत सा सलूक किया गया। हमारे सिपाहियों की आंखें फोड़ दी गई, उनके कानों में नुकीली कील से होल बना दिए, उनके नाखून और बाल खींचे गए, यहाँ तक कि उनके शरीर का एक एक अवयव काट कर उन्हें बहुत वेदनाएं दी। पर इन सब के बावजूद भी कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथीदारों ने अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथीदारों ने अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की और वो जो दर्दनाक मौत थी उसे स्वीकार कर लिया। इसके बावजूद भी भारत सरकार ने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथीदारों को एक भी पदक नहीं दिया। पर अगर पदक नहीं मिला फिर भी उनकी बहादुरी कहीं कम नहीं होती।
अगर हम करगिल की गाथाएं पढ़ने जाए तो ऐसी कई सारी मिसालें हमारे सामने आएंगी। करगिल में जो हमारे जवान शहीद हुए, अगर हम उनकी औसतन उम्र देखें तो सब जवान 22 से 27 साल के थे। उन युवा सैनिकों ने केवल हमारी रक्षा खातिर अपनी जान, अपनी जवानी न्यौछावर कर दी थी। करगिल का युद्ध एक बहुत ही कठिन युद्ध था। इसमें पर्वत की चोटी पर जो हमारे भारतीय सिपाहियों की बंकर्स थी, पोस्ट थी, वो पाकिस्तानी सिपाहियों ने हथिया ली थी और वहाँ ऊपर बैठकर वो हमारे नीचे वाले सिपाहियों पे गोलियां दाग रहे थे। ऊपर वो बंकर में बहुत सुरक्षित थे, हमारी गोलियां उन तक नहीं पहुंच पा रही थी और वो ऊपर से निशाना साध के हमारे सिपाहियों को मार रहे थे। हमारे सिपाही पर्वत की चढ़ान चढ़ रहे थे। उस चढ़ान पर बर्फ फैली हुई थी, बर्फ पे से पाँव फिसल रहे थे और ऐसे हालात में अपने आप को संभाल कर जो ऊपर से गोलीबारी हो रही है उससे बचकर उन्हें ऊपर जाना था। ऊपर से अगर शत्रु एक पत्थर भी फेंकता था तो नीचे हमारे सिपाही घायल हो जाते थे, पर नीचे से हम लोग कितनी भी गोलीबारी करें शत्रु तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे हालात में एक बहुत ही कठिन युद्ध था और इसे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और इस नामुमकिन युद्ध में भी हमारे सिपाहियों ने अपने खून का अभिषेक करा के विजय प्राप्त कर दी। विपरीत नैसर्गिक परिस्थिति थी, विपरीत भौगोलिक परिस्थिति थी। ऐसे हालात में वो कठिनतम युद्ध जीतने का ये पूरे जग में केवल एकमात्र उदाहरण होगा। आज 26 जुलाई 2021 हमारा 22वां करगिल विजय दिन। आज इस करगिल विजय दिन के अवसर पर मैं उन जवानों को, उन अभिमन्युओं को अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो हमारी रक्षा खातिर उन पर्वतों की चढ़ानों पर, पर्वतों की चोटियों पर सफेद चादर ओढ़कर सो गए। जय हिंद। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था।